वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है चूला इन्वेस्ट के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। और देखिए चौथी तिमाही में कंपनी की नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू 30% बढ़ी, वहीं मुनाफे में प्रॉफिट में बात करें तो 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार रहा। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर्स रॉबस्ट साइड पर आते हुए नजर आए। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरीके से नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, की फैक्टर्स क्या रहे इस तेजी के पीछे की? सो गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। लास्ट क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस रहा झोला का और जैसा कि उम्मीद थी कि पोस्ट मानसून चीजें ठीक होंगी और इलेक्शन के कारण फर्स्ट 2 क्वार्टर में चीजें खराब हुई थी। और इसके सिवाय थोड़ी सी अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में हीट वेव और सेकंड क्वार्टर में एक्सटेंडेड रेंज के कारण भी जो प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें खत्म हो गई और व्हीकल फाइनेंस में स्पेशली अच्छा काम किया है। लास्ट क्वार्टर में उनके परफॉर्मेंस में अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर में व्हीकल फाइनेंस की में पोर्टफोलियो में और सुधार आएगा, जिसके कारण नेट क्रेडिट कॉस्ट अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर में कम होने की संभावना है। बिल्कुल सर, व्हीकल फाइनेंस क्योंकि इसी सेगमेंट से थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है, लेकिन इंप्रूवमेंट तो देखिए जाहिर तौर पर। जी। क्योंकि सर समय कम है, इसलिए आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये होगा कि फाइनेंशियल 2026 के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से भी और सुधार आपको देखने को मिल सकता है? क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? प्री टैक्स आरओए हमारा हमेशा टारगेट 3.5% के आसपास रहा है। लास्ट ईयर हम 3.3% में डिलीवर किए हैं, तो हमारे पास अब गुंजाइश है कि इसको इम्प्रूव किया जाए। कॉस्ट ऑफ फंड जैसे कि आप जानते हैं कि कम हो रहा है, तो उसके कारण मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट जैसा कि मैंने कहा कि व्हीकल फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसके कारण नेट क्रेडिट कॉस्ट में भी 10 पैसा कमी होगी। तो दोनों मिला के हम चाह रहे हैं कि करीब-करीब 3.4% तक हम आरओए को लेके जाएँ, जिससे कि पीबीटी में फिर से इम्प्रूवमेंट आएगा। स्ट्रैटेजी अगर आप वो बोलेंगे तो स्ट्रैटेजी यही है कि व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड होम लोन जो हमारे ग्रोथ ड्राइवर है वो कंटिन्यू करेंगे और साथ में जो नए बिज़नेसेस हमने डेवलप किए लास्ट 3-4 साल में उसको इम्प्रूव करने की हमारी इच्छा है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए समय इतनी ही इजाज़त दे रहा था, वरना आपसे और बातचीत होती। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।